Namaskar. Today we are to take the information about how should we write our daily diary. Means diary writing. It is topic. Friends, most of the students they write their daily diary, but some students, some persons they do not write. No doubt, uh, due to their busy schedule or they are not interested, they think there is no time, and what is happening in our life, why should we mention, ऐसे वैसी सोच वो रख सकते हैं। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि आप सभी ने आपकी जो भी दिनचर्या रहती है, दैनिकी रहती है, वो आपने डायरी में आज से लिखना शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, today I am giving you information about how should we write our diary. You know it, but if I present some additional points, so I hope you may start to write your daily diary. तो ध्यान दीजिए, डायरी जो लिखते हैं हम वो प्राइमरीली दो प्रकार की होती है डायरी। अब आप बोलेंगे दो प्रकार की कौन सी? तो एक डायरी होती है, first I am writing here, so you have to describe the events of the day. You have to describe the events of the day. Look, so in this type there is no need to give each and every personal entry. Most important event, incident, as per your opinion, you should take that event and describe that event in your own language. So this is the first type. And then second, mention or register your personal entries. Personal register or mention योर पर्सनल एंट्रीज। ओके, ये दो प्रकार की डायरी होती है। डायरी दो प्रकार से लिखी जाती है। एक लिखी जाती है कि दिन भर में ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिसको आपको लगता है कि उसको आपने महत्व देना चाहिए, तो उसके बारे में लिखना डायरी में, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स, जो भी है। और दूसरा प्रकार होता है कि ऐसा कुछ नहीं, इवेंट्स वगैरह सब ऐसा कुछ महत्वपूर्ण की नहीं है, फ्रॉम मॉर्निंग शुरू करेंगे सवेरे से, तो सोने के समय तक आप अपने पर्सनल एंट्रीज यू मस्ट मेंशन और नोट डाउन। तो ये होता है दूसरा प्रकार। अब इसके लिए मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, दो वीडियोस पर्सनल एंट्रीज से रिलेटेड। कौन से? एक थी डेली रूटीन, दिनचर्या, हाउ शुड वी टेल आवर डेली रूटीन, वीडियो आहे, आपने वो देखना है। और दूसरा एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू टेल यस्टरडेज प्रोग्राम और हाउ टू टेल यस्टरडेज रूटीन। तो उन दोनों वीडियोस में मैंने सवेरे से लेके रात तक एक आदमी की या एक प्रोफेसर की, एक स्टूडेंट की दिनचर्या कैसी है और कल की कैसी थी, ये बता दी है मैंने विस्तार रूप से। अब वो रिपीट नहीं करना चाहिए मैंने, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पर्सनल एंट्रीज, उसके लिए आपके पास दो वीडियोस मैंने दिए हैं। अब इसके ऊपर आज हमें फोकस करना है कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होते हैं, इवेंट्स ऑफ द डे, या एक ही हुई या दो से ज्यादा जो भी है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पहले हमें डायरी लिखते वक्त क्या क्या फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है, ये आज हम सबसे पहले देखेंगे। आप बहुत लकी पर्सन्स हैं कि आपको आजकल प्रिंटेड बहुत ही सुंदर डायरीज यू हैव इन द मार्केट। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव डायरीज। हमारे जमाने में या 15-20 साल पहले ऐसी डायरीज नहीं हुआ करती। वो डायरी नहीं, 100-150 पेजेस की एक कॉपी दिया करते थे, वही नोटबुक, और वो हमारी डायरी।
फिर हम उसको ही लिखते थे डायरी, और वो भी नोटबुक आज के जैसे ऐसे वाइट पेजेस, क्रीम पेजेस नहीं रहा करते थे। जाने तो समय समय की बात है, फिर भी मैं यही चाहूंगा कि आपके पास सुविधाएं पूरी उपलब्ध है अभी। अब आपकी इच्छा होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए लिखने की। तो वो कैसे लिखनी है डायरी, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की डायरी, क्लियर हो गया? चलो आगे। अब कौन सी भी डायरी लिखते हैं तो ये पूरे जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ जनरल पॉइंट्स है, आउटलाइन है। ये आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो ही करना है, इसे नहीं, ये मॉडल्स है। फॉलो करो अच्छा रहेगा, नहीं किया तो भी अच्छा रहेगा। आप अपनी ओन स्टाइल यू कैन क्रिएट। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी आप चाहे ये डायरी लिखो या फर्स्ट वाली, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, हो सकता है वो प्रिंटेड डायरी में होगा, फिर भी बाबा आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस ही रहेगा आपका, डेट एंड डे लिहायचंच, लिखना ही है आपको। आप बोलेंगे सर वहां प्रिंटेड ही था, असू दे, फिर भी आप अपने हाथ से बाजू में लिखो। इसका एक फायदा होता है क्या, बहुत से बच्चों को स्पेलिंग्स ही नहीं आ रही आजकल। किसकी? डेज, त्याची स्पेलिंगच येत नाही, दे कमिट माइनर मिस्टेक्स। हो सकता है वो स्पीड में होता होगा या गड़बड़ में रहते होंगे, आई एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आपको स्पेलिंग नहीं आती, हो गया, लेकिन फिर भी मत करो ना, एक बार वी एक्सेप्ट, नो डाउट। और डेट, आप बोलेंगे डेट लिखने की क्या जरूरत है सर, बहुत से बच्चों को एक महीना ले लिया मैंने, हाउ मेनी डेज आर देयर, दे डू नॉट नो। फेब्रुवरी चलता रहता है, फेब्रुवरी 28 या 29, लेकिन बीच में का अगर कोई इनसा अपन महीना ले लेंगे ना तो 30 है या 31 है, ये ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होता। अगर आप डायरी डेट और डे के साथ लिखना शुरू करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि 4, 5, 6, 7 महीनों के बाद आपको दिन तो पता ही है मेरे मित्रों, लेकिन कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इसका क्या फायदा है, हमें हर बात फायदे के लिए सोचोगे क्या? हाँ, फायदा तो होगा भाई, बिल्कुल होगा फायदा। कब फायदा होगा मालूम है क्या? आप कभी अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, हाँ मग त्याला मॅटर होतात ह्या गोष्टी, बिल्कुल मैटर होता, अलग लक्षात, नहीं तो आप मजाक का विषय बन जाएंगे। कभी कभी जोक्स आते हैं ना, हमारे यहाँ पार्टी है 30 फरवरी को सभी को आना है, आता एखाद जाईल का खरंच 30 फरवरी, वो जोक है क्योंकि नहीं है उसमें दिन। तो आप सबसे मेरी पर्सनल विनती है कि डायरी की शुरुआत हो सकता है वहां प्रिंटेड था, फिर भी आप मेरे लिए डेट एंड डे यू मस्ट मेंशन इन योर ओन हैंडराइटिंग। झाला मुद्दा? ओके, चला पुढं। आपने डेट डाल दी, वो दिन का भी वहां पे पूरा उल्लेख किया है, जिक्र किया है। अब आगे क्या करेंगे आप? अब सैल्यूटेशन। अब डायरी लिखते वक्त आप बोलेंगे सर ये थोड़ा ही लेटर है कि हम सैल्यूटेशन करेंगे, करायचं, करना है आपको। अब सैल्यूटेशन किसको करेंगे? डियर, आजकल डियर डायरी ऐसा लिखा करते हैं। आप ऐसा समझो ना, किसी फ्रेंड्स का यहाँ पे नाम डाल दो, या जो नाम आपको बहुत प्यारा है, डियर, जैसे अपन फ्रेंड, सोलमेट, डियर, एखादा नाम ले लो, आप मेरे से आगे है, लिखो डियर रिमझिम, डियर चिमू, डियर मुमू, ऐसा कुछ भी लिखो, है ना, तो वो आपके नाम है। तो डियर सैल्यूटेशन एक लिखा करो, डियर मॉम, डियर डैड, ऐसा भी लिखो, एक सैल्यूटेशन रहने दो। क्या आप यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर हार्ट, आप अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, सैल्यूटेशन लिखना ही है। ओके, स्लोली स्लोली आई एम गोइंग अहेड माय फ्रेंड, हाँ बातें ध्यान में रखो, ऐसी डायरी का आपका फॉर्मेट आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट सैल्यूटेशन हो गया। अब तीसरी बात है, किसी की कॉपी मत करो, बिल्कुल नको, डोंट कॉपी, यूज योर ओन स्टाइल, यूज योर ओन स्टाइल, योर स्टाइल, योर वे। आपने अगर समझो बोला सर मेरा मित्र है, या हो सकता है आपके पिताजी, आपके माताजी, उनको भी डायरी लिखने की ये है आदत है और वो लिखते हैं हर दिन,
तो उनकी डायरी आप देखेंगे, बोलेंगे सर बहुत ही अच्छा, वो वेल डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड पर्सन है। उनको फॉलो करेंगे आप, इमिटेट करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। मेरा कहना है कि आपने समझो नेट पे डाल दिया, कॉपी कर ली, तो उसकी भाषा अलग है, वो सिर्फ उन्होंने डेकोरेटिव लँग्वेज वहां पे इस्तेमाल की है। आपल्याला तसं काही करायचं नाहीये. आपल्याला काय वाटतं, यू मस्ट एक्सप्रेस युअर ओन वे और ओन स्टाइल. सो डोंट कॉपी, किसी की भी कॉपी मत करो, मेरी भी मत करो. अगर मैं आपको यहाँ आगे जाके कोई यहाँ पे एखादा एग्जाम्पल दे रहा हूं तो उसका भी आप वहां पे फॉलो मत करो, वो भी मत. वो सिर्फ मॉडल है, वो सिर्फ मॉडल है, डोंट इमिटेट. तो ये एक पॉइंट रहेगा कि आप किसी की भी डायरी राइटिंग की कॉपी नहीं करेंगे और आप अपनी स्टाइल यहां पे लिखना शुरू करेंगे, अपना खुद का रास्ता आप बनाएंगे. राइट लक्षात? ओके. नेक्स्ट, अब जब भी हम डायरी लिखते हैं तो यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट पर्सन pronouns. I am reading out I and we. इसका आपको यहां पे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस मोस्टली आप इसका ही करेंगे, लेकिन हो सकता है आप कभी एक से ज्यादा लोग होंगे तो we का करेंगे डायरी लिखते वक्त. हाँ, चाहे वो फिर वो पर्सनल एंट्रीज रहने दो या इवेंट्स ऑफ द डे रहने दो, लेकिन कौन से यहां पे आपको करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. उसके बाद समझो आप इवेंट्स के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं. पर्सनल एंट्रीज में तो टाइम टू टाइम और ऐसे डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन इसके बारे में भी व्हेन यू आर गोइंग टू मेंशन दैट इवेंट, सो गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. कि सामने वाला जब भी आपकी डायरी देखेगा तो उसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इनफ इंफॉर्मेशन दैट पर्सन मस्ट गेट. तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, गिव sufficient information or detailed information. I am writing here. Okay, look. Give detailed information. Okay. If you are giving information about any event, so mention sufficient information or enough information in your writing. Okay. Next, now I am writing. Okay. Next, be honest. Be honest. Be honest means whatever you are expressing, so don't exaggerate. You must note down that information, that event or personal entries like third person. Be neutral there. आप डायरी लिख रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को बढ़ा चढ़ा के ऐसा मत वहां पे लिखा करो. आप अपनी सोच या आपकी खुद की राय आप यहां पे लिख रहे हैं, तो ये मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बी ऑनेस्ट. राइट लक्षात? डायरी लिखते वक्त हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन आप ही बहुत होशियार है ऐसा मत करो बाबा. जो भी लिखना है तो एक ईमानदारी से लिखो. बी ऑनेस्ट. और आगे इंस्पिरेशनल कोटेशंस. आई एम राइटिंग हियर, लुक, कोटेशंस. some persons say quotes, no doubt, quotations, inspirational quotations, but I would like to suggest you mention the names.
जिसके भी वो सुविचार, वो इंस्पिरेशनल कोट्स आप ले रहे हैं, एंड इफ यू नो द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो भी वहां पे आप लिखिए, आपसे अगर वो संबंधित है कोट्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी आपने लिखा है डायरी में और वो अच्छे लगेंगे सामने वाले को। तो जो भी वो कोटेशंस है, इंस्पिरेशनल कोट्स या इंस्पिरेशनल कोटेशंस विथ नेम्स, with that particular name, suppose you are taking any quotation of Shakespeare, लिखो वहां पे शेक्सपियर। या किसी और का आप ले रहे हैं, लिखो वहां पे उनका नाम। सोक्रेटिस का ले लिया, बर लिखो उसका सोक्रेटिस का नाम। प्लेटो क्या कहना चाहते हैं, लिखो प्लेटो का नाम। कोटेशन भी आएगा और उस संबंधित व्यक्ति का वहां पे नाम भी आ जाएगा, तो आपकी डायरी और अच्छे लगेंगे। हो गया ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, जब भी आप डायरी लिखते हैं तो सेट या चूज पर्टिकुलर टाइम। अब बोलेंगे सर हम तो डायरी शाम को ही लिखेंगे, बराबर है, शाम को ही लिखेंगे ना आप। सेट टाइम फॉर डायरी राइटिंग, चूज एनी पर्टिकुलर टाइम। ऐसा समझो कि आप 10 बजे सो जाते हो, तो 9:30 बजे डायरी का एक फिक्स टाइम रखो एवरी डे कि एट 9:30 10-15 मिनट आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं लिखते, टाइम नहीं लगता आजकल लिखने को। एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स लिखने के लिए आपको 10 मिनट काफ़ी है। तो क्या करो, एक टाइम यहाँ पे आप सेट करो, जिससे क्या हो जाएगा कि वो आपको आदत रहेंगे कि नहीं नहीं इट इज़ माई टाइम, डायरी राइटिंग है मेरी। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जो भी टाइम है वो टाइम यहाँ पे सेट करो और हर दिन उसी टाइम पे आपको आपकी डायरी लिखनी है। एक आदत बन जाती है अपने को। ओके, हाँ। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे यूज करना है, असेंडिंग। हाँ, आप बोलेंगे सर ये क्या बताने की बात है क्या कि वी शुड यूज असेंडिंग ऑर्डर? बताने की बात नहीं है, लेकिन रिमाइंड करने की बात है। कैसा? आप अगर समझो हमें पर्सनल एंट्रीज के बारे में, इफ यू आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन, तो एक मन में ऐसा ठान लो ना कि सवेरे से लेके आगे 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 बढ़ते चलना है। तो क्या हो जाएगा, वी गेट लिंक, हमें सुनने वालों को लिंक लगेगा या पढ़ने वालों को लिंक लगेगी। आप क्या कर रहे, एक घटना सवेरे की ले रहे थोड़ी सी, बीच में शाम की, उसके बीच में दोपहर की, उसके बाद और शाम की, और पहले चले गए 9-10 बजे सवेरे की। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने दिन वहां पे खर्च किया है, तुम्ही तो दिवस घालवलाय, तुम्हाला काही वाटणार नाही। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑडियंस या रीडर्स। तो आपको वो अवॉइड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे यू हैव टू फॉलो। सकाळपासून हळूहळू हळूहळू पुढे यायचं। आणि घटना जरी घेतली तुम्ही, इफ यू हैव चोजन एनी इवेंट, तो घटना भी उसी क्रम से आगे बढ़ाना है। कौन से? जैसे जैसे वो घटित हो गई है, जैसे वो हैपन हुई है, तो वैसे आगे चलेंगे, हमें लिंक लगेगी और सामने वाला आपकी डायरी पढ़ने के लिए बिल्कुल उत्साहित रहेगा। आणि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कौन सी? कि डोंट think much about your spellings, about your grammar. I am writing here. हाँ, बस मैं पढ़ लेता हूँ आगे। देखो, डोंट थिंक मच अबाउट ग्रामर, अबाउट स्पेलिंग्स, अबाउट लैंग्वेज। क्या आप बोलेंगे सर मेरी ऐसी थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है स्पेलिंग्स लिखते वक्त, या मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको अपन, वेलांटी, उकार, मात्रा, काना, इसकी मेरी गलतियां होती है। हो दिया, होने दो वो गलतियां आपकी। एक बात और, डायरी आप अंग्रेजी में ही लिखो, अभी तक मैंने ऐसा नहीं कहा। हो सकता है यू विल अज्यूम दिस कि सर ने इतना बताया तो वी हैव टू राइट डायरी इन इंग्लिश, ऐसा मैंने अभी तक नहीं कहा। आता मी काय म्हणतो कि आप डायरी हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, गुजराती में लिखो, मारवाड़ी में लिखो, राजस्थानी में लिखो, अरे बाबा कौन सी भी भाषा में लिखो, लेकिन डायरी लिखो। और तब आप इसके बारे में थोड़ा सोचो कि उसको फोकस मत करो। किसको? सर ग्रामर में थोड़ी गलती, होने दो,
स्पेलिंग्स में थोड़ी होने, अरे जिस गलती किसकी हो रही है, जो कुछ लिख रहा है, जो कुछ कर रहा है उसकी तो हो जाएंगे गलती। जिसने पेन और कागज ऐसा संभाल के रखा है बाबा, जैसे उसको गिफ्ट मिली है वो डायरी, और एक देखो देशमुख सर, एक भी गलती नहीं हुई मेरी, और जब हमने उसकी डायरी ओपन करके देखी तो कोरी की कोरी थी, उसको और एक डायरी हमने गिफ्ट देनी चाहिए। ऐसे नका करो, गलती होती है, होने दो, गलतियों से सीखो, वो गलती बार बार मत करो, दूसरी गलती करो। आप समझ में, वो गलती अब हमने सुधार ली, तो इसको ज्यादा ऐसा मत सीरियस करो कि भाई सर ग्रामर में मेरी गलती हो जाती है, स्पेलिंग्स में मेरी गलती हो जाती है। हमारा भारतीय भाषाओं में अगर लिखते हैं तो काना, मात्रा, वेलांटी, कॉमा, उकार, इसके बारे में मत सोचो, पहले लिखो। 2-3 महीने के बाद आप खुद ही बोलेंगे सर जम रहा है हमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पूरा आपने दिनक्रम हमें बताया, हो सकता है आपने हमें इवेंट बताई, तो जो भी आपके साथ घटित हुआ है तो उससे आपने कुछ सीख ली क्या, कुछ सीख, और उससे रिलेटेड आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग है क्या, वो भी आप यहां पे लिखो। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग या आपके कुछ गोल्स, एम्स क्या है, उस अंत में आप जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, तो इसके बारे में 1-2 सेंटेंस लिखो की जो भी घटना हुई है उससे आपने कुछ सीख ली है, काही धडा घेतलाय तुम्ही त्याच्यातून, तो उसके बारे में आपका रिमार्क वहां पे आना चाहिए। आपका रिमार्क, फ्यूचर प्लानिंग बोले तो यहाँ पे आपका रिमार्क आएगा। हाँ, ये रिमार्क आपको यहाँ पे लिखना है, चाहे वो फिर फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड रहता है, चाहे फिर आपका वो रहेगा आपके पर्सनल लाइफ से, तो वो जो भी है आप अपनी भाषा में लिखेंगे। बहुत पॉइंट्स हो रहे हैं, आप बोलेंगे बाप रे इतने पॉइंट्स होने के बाद तो हम लिखेंगे ही नहीं। चलो एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, जितना भी आपने लिखा है डायरी 1-2 पेजेस वगैरह, लास्ट में सिग्नेचर भूलना नहीं करने को, आपको साइन आपको करनी है। इससे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाती है वो इंफॉर्मेशन, एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग, तो आप जब अपनी दस्तखत करते हो, सही करतात, तर तुम्ही थोडेसे केअरफुल राहता वॉट एवर यू आर रायटिंग। ओके, तर हे जे पॉइंट्स आहेत ते मॉडेल आहेत। आता मी काय करतो, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि पर्सनल एंट्रीज की डायरी कैसी लिखना है, तो इसके लिए अपने ही चैनल पे 2 वीडियोज है, 2 वीडियोज कौन से, एक है डेली रूटीन, दिनचर्या कैसे, वो पर्सनल एंट्रीज की बहुत ही अच्छी वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और दूसरा एक वीडियो है हाउ टू टेल यस्टरडेज रूटीन। तो वो 2 भी वीडियोज आप जब देखेंगे तो वो आपका मॉडल बन जाएंगे किसका, पर्सनल एंट्रीज का, कि हाउ शुड वी मेंशन पर्सनल एंट्रीज इन आवर डायरी। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इसका यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, किसका, इवेंट्स ऑफ द डे। वो आप समझो, आपने जो भी वो आपने दिन ये किया है, तो वो उसमें आपको वहां पे कोई एक अच्छी घटना आपके साथ घटित हुई है, या हो सकता है बुरी भी घटित हुई है, तो वो हम आज डायरी में मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो है, इसके मैंने बता दिया डेली रूटीन, वो वीडियो आप लोग देखेंगे, और दूसरा था यस्टरडेज रूटीन, वो देखो, ताकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसकी भी मुझे जानकारी देना। तो ये डायरी कैसे लिखना है तो वो देख लो। देखो अब इसके लिए आपको वहां पे एखादा जो भी महत्वपूर्ण इवेंट है वो आपको लेने, जैसे आपका पहला दिन है स्कूल का, फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, या फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कॉलेज में आपका जो पहला दिन है वो कैसा घटित हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल बता दूंगा कि आपने ऐसा समझो विजिट दी है एक हिस्टोरिकल प्लेस को आपने विजिट दी है विथ योर फैमिली, तो वो आज आप अपनी डायरी में लिख रहे हो। तो वो कैसे लिखते हैं ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में चलता हूं मैं। देखो हाँ, वो फॉर्मेलिटीज आप पूरे करेंगे, कौन सी, डेट, डे, सैल्यूटेशन, डियर, जो भी लिखना है वो आगे करते चलो आप, वो आपका पूरा फॉर्मेट है। ये आपको ऐसे लिखना ही है, चला पूरा।
अब आप क्या करेंगे, ये लिखने के बाद डेट एंड डे, डियर, सैल्यूटेशन आ गया है। अब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसका, इवेंट्स ऑफ द डे। तो मैंने टॉपिक बता दिया कि आपने एक हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट दी है, भेंट दी है, और उसके बारे में आप 5-6 सेंटेंसेस अपनी भाषा में अपने स्टाइल से लिख रहे हैं। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि आपने रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ किले को भेंट दी है अपने परिवार के साथ। तो वो लड़का अपनी भाषा में कुछ लिख रहा है, तो कैसे लिखेगा, ये हो गया डेट और डे उसने मेंशन कर दिया, डियर जिसको भी वो सैल्यूटेशन करता है मेंशन करेंगे उसका नाम। आगे चलो, उसने बता दिया कि टुडे आई विजिटेड रायगढ़ फोर्ट विथ माय फॅमिली। हे मराठीमध्ये लिहा, हिंदीमध्ये लिहा, कोणत्याही भाषेत लिहा, मी इंग्लिशमध्ये सांगेल. टुडे आय विजिटेड रायगढ़ फोर्ट विथ माय फॅमिली. इट वॉज मीन्स रायगढ़ फोर्ट, इट वॉज सेकंड कैपिटल ऑफ स्वराज्य. फर्स्ट वॉज राजगढ़, सेकंड रायगढ़. एंड वो आगे लिखता है, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड by watching water harvesting system of Chhatrapati Shivaji Maharaj's time. Water harvesting system. There were wells for pure drinking water. किला बहुत ऊपर रहता है, फिर भी वहां पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे ये आश्चर्यचकित हुआ. आगे, रायगढ़ फोर्ट इज रियली अनकॉन्करेबल. आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, तो आप अपनी भाषा में लिखो कुछ भी. अनकॉन्करेबल. हिरोजी इंदलकर हैड बिल्ट दिस फोर्ट, मीन्स रायगढ़ फोर्ट. ओके. एंड हिरोजी इंदलकर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन. एंड ऑन द स्क्वेयर स्टोन इट वॉज carved what? सेवेसी ठाई तत्पर हिरोजी इंदलकर. जैसे कोई से मैंने पढ़ा है, सेवेसी ठाई तत्पर. यू कैन टेक quotations from Marathi, from Hindi, from English. Okay, so this is quotation. सेवेसी ठाई तत्पर हिरोजी इंदलकर. I pay hearty homage. Means here मुजरा, मानाचा मुजरा. I pay hearty homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj and such Maulas. I am charged with much positive energy by visiting Raigad Fort. A future planning के बारे में कैसे? Again in the next year I will visit Raigad Fort with my friends. And then signature. हो सकता है आप स्माइलीज वगैरह इमोजी कुछ भी लिखो, सिग्नेचर करेंगे. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इवेंट ऑफ द डे. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.